हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। तो इसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं एक दो नहीं बल्कि काफी सारा धमाका इस शो में होने वाला है, क्योंकि अनुपमा एक और जहाँ पर अपने बेटे की मौत के बाद से उभर नहीं पा रही हैं, तो वही बेटा समर अब अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा। जी हाँ, हिम्मत हार बैठी अनुपमा को उनका बेटा समर हिम्मत देने वाला है। मौत कि मुंह में जाने के बाद भी वो लौट कर आएगा और अनुपमा को कहेगा कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, और अगर किस्मत ने ही मुझे इतने समय दिया था तो आप क्यों दुखी हो रही हैं, आप क्यों अपने ऊपर इस चीज का इल्जाम लगा रही हैं कि आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। ऐसे में अब अनुपमा और समर की रिलेशनशिप को लेकर, अनुपमा को लेकर फैंस का क्या रिएक्शन है और अनुपमा की कहानी आगे क्या रुख लेने वाली है, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि इस तरीके से शो में अब अनुपमा यहाँ पर अपने बेटे के जाने के बाद काफी ज्यादा गम से यहाँ पर टूट जाने वाली है। इतना बुरा हाल हो जाएगा कि वो स्लेट पर लिखे हुए अनुपमा नाम में से माँ शब्द को हटाएंगे, लेकिन तभी यहाँ पर उससे देखेगा इस हाल में समर जहाँ सभी से मिलता नजर आ रहा है, तो वही अनुपमा से भी मिलेगा और वो अनुपमा से कहेगा कि यहाँ पर आप ये सब क्यों कर रही हो। अनुपमा कहेगी कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। ऐसे में समर कहेगा कि आपकी इसमें क्या गलती, जब मेरी किस्मत में मेरा समय ही इतना लिखा था, आप क्या कर सकती हो। अब आप मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे मुक्ति अगर आपको दिलानी है तो मुझे हंस के विदा करो, और तो और इस सदमे से आप खुद भी निकलो और घर के बाकी लोगों को भी निकालो, क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों को दुखी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर मेरे बस में होता तो मैं कभी ऊपर जाता ही नहीं, लेकिन अब मुझे भगवान ने बुला लिया है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है नहीं रुक पाऊंगा। और ऐसे में यहाँ पर आखिरी ऐसा ही यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इमोशनल ट्रैक आने वाला है कल, यानी कि आप सभी 9 अक्टूबर को देखेंगे कि अनुपमा के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होगा, क्योंकि फाइनली वो अपने बेटे से मिलती नजर आएगी। और यहाँ अंतिम संस्कार के बाद अब आप सभी के समर उनसे मिलेंगे, जहाँ समर उनसे वादा लेंगे कि वो उनको सोच के हमेशा हंसेंगे, तो वही अनुपमा भी कहेगी कि मैं अब यहाँ पर जो है तो वो कभी भी दुखी नहीं होंगी, बल्कि अपने बेटे को खुश होकर याद करूंगी। इसी बीच यहाँ पर फैंस कह रहे हैं कि वनराज के साथ होते हुए तो ये ना होता, एक भी अच्छा बच्चा नहीं है, खुश नहीं है अनुपमा की एक गलती से किया मिला वनराज से अलग होकर। तो वहीं यहाँ पर कितना अच्छा शो है, औरतों की सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है। ये शो की सेंट्रल लाइन वुमेन एम्पावरमेंट है। अनुपमा को इमोशनल स्ट्रेंथ डिपिक्ट करने के लिए ये सीरियल बनाया है। समर के मरने से एक विधवा औरत की जिंदगी समाज सबसे बेहतर बना देता है, उसका बदतर बना देता है। उसका स्ट्रगल दिखाएगा, जवान बेटे के चले जाने के दुख में स्ट्रॉन्ग कैसे रहें। इट्स द बेस्ट शो एवर ऑन टीवी, इंडियन टीवी। अनुपमा को अगर अनुज से कोई भी रिश्ता नहीं करना है तो और नहीं रखना है और उसके साथ में रहना नहीं उसके घर में, तो अनुज के नाम का सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर झूठा रिश्ता क्यों निभा रही है और अनुज की लाइफ क्यों बर्बाद कर रही है। डिवोर्स देकर पूरी तरह से छोड़ क्यों नहीं देती है, जो आज तक अनुज से शादी करके भी सगी नहीं हुई रहे। हमेशा खुश अनुज को मारकर अपने मिस्टर शाह के साथ में यहाँ हमेशा उसके साथ में जिसकी वो सगी है। आज तक डिवोर्स देने के बाद भी देखना डिम्पल का मिसकैरेज होगा अनुपमा की अपनी गलती की वजह से, और अनुपमा के दोनों बच्चे पाकी और पारितोष अपनी करनी की वजह से मुसीबत में पड़ेंगे। छोटी अनु अनुपमा से नफरत करेगी अनुपमा की सच्चाई जानकर। यहाँ पर ब्लडी चीटर, घटिया बेशरम औरत अनुपमा। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पर अनुपमा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर उसके अगेंस्ट
नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ फैंस जो हैं वो अब यहाँ पर इस शो को देखने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अगेंस्ट में हैं। तो वहीं समर की मौत पर जो है अब तक मेकर्स ने जो है चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन अब बता दें आपको कि सागर पारेख जो इस शो में समर का रोल प्ले कर रहे थे, उनका शो कैसी है यारियां आया था, जिसकी वजह से वो इस शो को क्विट कर रहे हैं और इसीलिए मेकर्स को उनका शो में किरदार खत्म करना पड़ा। ऐसे में अब यहाँ पर फैंस पूछ रहे हैं सवाल, समर का कैरेक्टर खत्म करने से अच्छा था शो की हैप्पी एंडिंग देकर शो बंद कर देते। राजन शाही इज अ बिजनेसमैन नॉट एन आर्टिस्ट, दे डोंट वांट मान और लव और एनीथिंग, बट आरजे एंड जी के यानी कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना कैन वर्क टुगेदर इन लवली वीडियोस, वी लव देम सो मच, दे आर एब्सोल्युटली सो मैचिंग लवली, विश देम। जी हाँ, यहाँ पर फैंस कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है यहाँ पर जो राजन शाही, वो यहाँ पर जो है अनुपमा अनुज को मिलाएंगे नहीं, बल्कि जिसमें टीआरपी मिलेगी वही चीज़ करेंगे। ऐसे में मेकर्स नहीं बल्कि अनुज अनुपमा से यानी रूपाली और गौरव से फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी यहाँ पर विश है कि वो एक साथ किसी वीडियो में यानी कि म्यूजिक वीडियो में साथ में नजर आए। तो वहीं यहाँ पर अब फैंस ये भी कह रहे हैं गौरव की पत्नी मिठाई देगी आज मान के बीच केमिस्ट्री देखकर जलने की काफी बदबू आ रही थी, अभी शांति मिलेगी इन सबको, गौरव को अपनी वैम्प पत्नी के साथ कोई और सीरियल करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो पर्सनली टारगेट कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो वो शो में अनुज है लेकिन आम जिंदगी में गौरव है और उनकी यहाँ पर रियल लाइफ में अलग पत्नी है और सीरियल में अपनी अनुपमा है। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, पर्सनल प्रोफेशन को दूर ही रखना चाहिए। तो देखा आपने कि अनुपमा की लाइफ में काफी सारे यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आप सभी को आते हुए दिखाई देने वाले हैं और ये सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी को एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर काफी सारा ड्रामा दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आप सभी देखेंगे जवान बेटा खोने के बाद कैसे एक बूढ़े माँ बाप अपने आप को संभालेंगे, एक विधवा पत्नी यहाँ कैसे खुद को समाज से लड़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी ने देखा ही है कि डिम्पी का पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था, दूसरा पति भी छोड़कर चला गया है, तो उस पर ताने तो कसे जाएंगे समाज की तरफ से। उल्टा यहाँ पर डिम्पल अब समर की बच्चे को जन्म भी देने वाली है, तो वो भी एक अलग तरीके का स्ट्रगल दिखाया जाएगा। ये यानी कि यहाँ पर आने वाला जो हफ्ता है वो अनुपमा, वनराज और आप सभी के डिम्पल के इर्द गिर्द ही भटकने यानी या कह ले कि फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में आप शो के आगे आने वाले इन इंटरेस्टिंग एपिसोड को आप सभी देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और धमाके के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।